आज हम 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में याद कर रहे हैं और आप सब भी शिक्षण संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज और भी शिक्षण संस्थानों में कई जगह आपने भी इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में सहभागिता की होगी, भाषण प्रतियोगिता में, और अपने गुरुजनों का भी समर्पण और सम्मान किया होगा जो उनके शिक्षा में योगदान को। तो हम थोड़ी सा शिक्षक दिवस के रूप में जो 5 सितंबर को मनाते हैं उसके बारे में भी प्रकाश डाल रहा हूँ। आपके जानकारी में वृद्धि होगी, ऐसा मेरी आशा है। थोड़ी सा ये 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सा ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है, जो परिप्रेक्ष्य, वो जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब जान भी रहे हैं कि हम महान शिक्षाविद हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस को ही हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उनका जन्म 5 सितंबर को ही 1888 में भारत के दक्षिणी जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे हुआ था। उनके शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदू विश्वविद्यालय जैसे नामी शिक्षा संस्थानों में उन्होंने अध्यापन का काम किया और साथ ही राजनेता तो रहे ही। आप जान ही रहे हैं कि वो प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हैं। तो उनके योगदान जो शिक्षा में रहा, उसी के योगदान को ही इसमें हम 5 सितंबर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में ही मना रहे हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि उनके जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो उनके जन्म दिवस के रूप में ही मनाना चाह रहे थे। तो उन्हीं ने कहा था कि ऐसे हमारे जन्म दिवस को ना मनाया जाए, सभी जो शिक्षा में योगदान दे रहे हैं या शिक्षा में योगदान, समर्पण और योगदान को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं और यहाँ पे सभी का, शिक्षक साथियों का सम्मान होना चाहिए। तो हम जान रहे हैं कि 1962 से हम लगातार शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं या क्यों मनाना चाहिए? इसमें भाषण प्रतियोगिताएँ हैं, कई सारी निबंध प्रतियोगिताएँ, और हम शिक्षक दिवस में अपने महान शिक्षाविद को तो याद करते ही हैं, साथ ही हम लगातार अभी मना रहे हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, जो शिक्षा में महत्व दे रहे हैं उनका सम्मान करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जान रहे होंगे जो शिक्षा है, शिक्षण है, शिक्षक है, शिक्षा देने का जो काम है, शिक्षा से क्या होता है आप सब जानते हैं। शिक्षा से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, हमारे संस्कार आते हैं। शिक्षा हमें वातावरण में समायोजित होकर जीवन यापन के साथ ही साथ वातावरण में समायोजित होकर अपने जीवन में योगदान देने का जो काम है वो सिखाती है। हम अपने परिवार, समाज, देश के लिए एक योग्य अपना योगदान दे सके, वो शिक्षा सिखाती है। हमारे संस्कार व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा लाती है और ये शिक्षा देने का जो काम है वो शिक्षक करते हैं। आप जान रहे होंगे आज के समय पे जो शिक्षक हैं वो प्रशिक्षित होकर आते हैं और प्रशिक्षण के साथ साथ उनके लिए एक स्पेशल जो है सिलेबस होता है बनाया गया, जो पहले से बनाया सिलेबस होता है उसको कंप्लीट करवाने का प्रयास करते हैं शिक्षक, और साथ ही और भी विशेष करते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं अपने शिष्यों को समझाने में, पढ़ाने में, उनको जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को तैयार करने में। एक तो आज के समय पे देखा जाए तो शिक्षक है जो वो कई प्रकार से भी आते हैं, लेकिन 2 प्रकार से
देखा जाए मुख्य रूप से तो ज़्यादा है, कई माध्यम हो सकते हैं। किसी किसी का देखो शिक्षण कार्य है जो, वो करने में बहुत रुचि होती है, उसे अपने शिष्य में बहुत सारे बदलाव लाने होते हैं, उसे बहुत सारा जो कहते भी हैं कि जो शिष्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो देश के भविष्य होते हैं या भविष्य होते हैं, उनको गढ़ने का जो काम है वो एक शिक्षक ही करता है। तो शिक्षक है जो शिक्षा देने का काम करता है, और शिष्य हैं जो वो सीखते हैं। तो शिक्षक और शिष्य के बीच में जो क्रिया होती है उसको ही हम शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण के माध्यम से जो पूरा शिक्षा का काम है जो हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो योगदान है शिक्षा में, समर्पण और योगदान को ही आज के दिन हम 5 सितंबर को हम उनको सम्मानित करने का भी काम करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे भी कहा जाता है कि शिक्षा तो हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, जैसा कि आप जान भी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो उसकी माता है, माता पिता हैं, वातावरण है, फिर कहीं अड़ोस पड़ोस है, फिर उसका शाला में आता है, स्कूल का परिवेश है, स्कूल के शिक्षक हैं। तो इन सारों से भी शिक्षा मिलती है। लेकिन शिक्षक है जो वो प्रशिक्षित एक फिर बाद में सिलेबस के अनुसार वो शिक्षा दे ही रहा है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और हम आज के दिन जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं, हम हर वो व्यक्ति का भी सम्मान करें जिसका हमारे जीवन में योगदान है और हमें शिक्षा मिली है। साथ ही साथ एक जो अच्छे शिक्षक हैं उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षक को भी पहचानना ज़रूरी है जो निस्वार्थ भाव से अपना समर्पण और योगदान दे रहा है शिक्षा के बढ़ावा के लिए, शिष्य के भविष्य के लिए और भविष्य को गढ़ने के लिए उनके। देखो कहा भी जाता है कि शिक्षक तो शिक्षक ही रहता है और उनके जो शिष्य हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे भी महान काम करते हैं। कभी कभी देखा गया है कि शिक्षक की पहचान भी शिष्य के द्वारा होती है। तो आज का जो 5 सितंबर का समय है वो बहुत ही ऐसे योगदान वाले शिक्षकों का सम्मान करने का समय है। आप देखते भी हैं कि हमारे जैसे जिला प्रशासन है, ज़िले में जो विशेष योगदान देते हैं उन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। आज आप देख भी रहे होंगे कि हमारे राज्य स्तर पे राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री साहब ने भी शिक्षकों का सम्मान करने का काम किया है, जो उनके प्रदेश में समर्पण और योगदान दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और साथ ही देख रहे हैं आप कि राष्ट्रीय लेवल पे भी आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी जो देश में शिक्षा का योगदान दे रहे हैं उनके बच्चों को, उन शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रयास किया है। तो हमें आज के दिन यही सीख लेके हम साथ साथ उस महान शिक्षाविद को तो याद कर ही रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उनके शिक्षण में योगदान को, और साथ ही साथ हम सब उन शिक्षकों का भी सम्मान कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं जिनका हमारे जीवन में और इस देश में शिक्षा और भविष्य को गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। एक मैं आपको वक्तव्य सुनाता हूँ। किसी ने शिक्षक से पूछा कि क्या करते हो आप, तो शिक्षक का सुंदर जवाब रहा। आप देखिए वो अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करते हैं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर को परखता है हौसले कष्टों के, समंदर तो परखता है हौसले कष्टों के, और मैं डूबती कष्टों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो ऐसे सुंदर विचार हैं शिक्षकों के और यही दिखाता है समर्पण और योगदान शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से। और ऐसे शिक्षकों को आज के दिन हमें धन्यवाद, अभिवादन और उनका मान सम्मान करने का दिन होता है। आप सभी को भी इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।